राम राम बसारा ने यू सिस्टम भी बहुत ही अजीब से है। सराफत में 40 रुपए की पर्ची कटवाई और टोल टैक्स वाले ने शानपत में आकर 200 रुपये की और माता धोक दी। टोटल आज 240 रुपया का नुकसान कर दिया। अगर थारे के लिए भी यह समस्या बनी हो तो भैया वीडियो जरूर पूरी देखियो। ब्लॉग में आगे चल के बताऊंगा कैसे क्या टोल टैक्स आने की शानपत झाड़ दिया जे। तड़की तड़क उठकर मैं और पार्थ हो लिए थे रेडी। पार्थ को जाना था स्कूल में, उसका था पेपर और मन ने आना था गुड़गांव। लेकर मम्मी कर पापा का आशीर्वाद भाई करके श्री जी को बाय बाय निकाल लेता हूँ गाड़ी। बैठ के भाई मैं और पार्थ गाड़ी में चल पड़ते हैं स्कूल की ओर। मैंने जाना था गुड़गांव। तो इतने में बोलते बतलांदे भाई मैं पूछता हूँ पार्थ ने। मैं कहा बेटे पार्थ पेपर की तैयारी कैसी है? पार्थ बताओ कि पापा A1 तैयारी है, कोई दिक्कत नहीं, चिंता ना करो आप। बोलते बतलाते भाई आ जाता है पार्थ का स्कूल और कर देता हूँ भाई पार्थ को ड्रॉप करके पार्थ को बाय बाय। मैं चल पड़ता हूँ फिर गुड़गांव की ओर और चढ़ा देता हूँ गाड़ी पर जम्मू कटरा हाईवे पे। तो जब KMP पे चढ़ा और KMP से जब वापिस उतरा बहादुरगढ़ की तरफ तो टोल टैक्स पर भाई 40 रुपए की पर्ची कटवाई, क्योंकि वहां पे अभी तक ऑनलाइन सिस्टम लागू नहीं आया था। तो ठीक था, मगर कोई बात नहीं भाई 40 रुपया में काम चला लो। पर जैसे ही ऑफिस पहुंचा तो तुरंत मैसेज बजता है कि भाई आपके 200 रुपए कट गए हैं असोदा टोल टैक्स पे। मखा यू हो गया भाई खड़ा नुकसान। 40 रुपये तो उड़ा दिया यार, 200 रुपये का पीछे तो टोल टैक्स काट लिया। तो इतनी देर में मैं पहुंच जाता हूं मैं अपने ऑफिस में लगा के गाड़ी अपनी बेसमेंट में चला जाता हूँ ऊपर और कर देता हूँ अपने ऑफिस का काम शुरू। मेरे चल रहे थे भाई नवरात्रा के व्रत। तो पहुंच जाता हूँ सीधा कैफेटेरिया में, कर देता हूँ चाय का ऑर्डर और साथ में ले जा रहा था अपनी नमकीन, ले लेता हूँ चाय और नमकीन का एंजॉय। खाते ध्यान आ जाएगा भाई जो 200 रुपये कटे हैं और 40 रुपये उनकी पूजा कराया है तो उससे कैसे छुटकारा मिला है और लोगों के साथ भी यह समस्या बन सका है। तो उसके लिए मैंने एक पूरी वीडियो बना दी है, वो वीडियो ध्यान से सुनो भाई कैसे क्या आप उसकी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हो। तो नमस्कार साथियों, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने ICICI बैंक की जो फास्टैग की वेबसाइट है उसको आपने ओपन करना है। गूगल पे जाके जैसे ही लिखोगे ICICI फास्टैग लॉगिन तो ये लॉगिन स्क्रीन ओपन हो जाएगी। उसमें आपने अपना मोबाइल नंबर डालना है और ये एक वेरिफिकेशन कोड डालना है। उसके बाद उसमें वो OTP पूछेगा। OTP आपके पास आ जाएगा तो आपने OTP डालना है उसके अंदर। OTP जैसे ही डालोगे आपके पास एक फास्टैग की होम स्क्रीन ओपन हो जाएगी। होम स्क्रीन ओपन होने के बाद उसमें एक हेल्प डेस्क का ऑप्शन आता है। उसमें सबसे पहले आता है रेज ए कंप्लेंट। रेज कंप्लेंट में उसके बाद उसमें एक ऑप्शन सेलेक्ट होता है कि आपने दूसरे मोड से पेमेंट की है। फिर उसका आपने डालना है कि क्या उसका ट्रिप नंबर है। आपने सर्च करना है ट्रिप नंबर से। ट्रिप नंबर सर्च करके आपने अपनी वो ट्रिप सेलेक्ट करनी है जिसमें आपकी जो डिडक्शन हुआ है वो गलत, जो रॉन्ग डिडक्शन हुआ है वो वाली ट्रिप नंबर। तो उसके बाद उसमें वो टाइम पूछता है कि किस टाइम पे आपका डिडक्शन हुआ है। उसका आपने वहाँ पे टाइटल फिल करना है कि रॉन्ग डिडक्शन हुआ है, मैंने 40 रुपये की पेमेंट भी की है फिर भी मेरे 200 रुपये कट हो गए। उसके बाद उसकी आपने फुल डिस्क्रिप्शन डाल देनी है, जितनी भी कहानी बन सके आपसे वो कहानी बना के उसमें डाल देनी है कि मैंने ऐसे ऐसे टोल क्रॉस किया था, 40 रुपये की पर्ची कटवाई थी जो इसमें मैंने अटैच कर रखी है और मेरे 200 रुपये भी ऑनलाइन डिडक्ट हो गए। इसको चेक करो, चेक करके इसको अपडेट करो और जल्दी से जल्दी मेरा रिफ़ंड करो। तो जैसे ही आप वो डिस्क्रिप्शन डालोगे, डिस्क्रिप्शन डालने के बाद उसमें एक ऑप्शन आता है फिर इमेज अपलोड करने का। जो पर्ची आपने वहाँ पे 40 रुपये की कटवाई थी वो आपने इमेज वहाँ पे जाके उसको करना है अपलोड। अपलोड करने के बाद इसको आपने कर देना है सबमिट। सबमिट करने के बाद आपके पास एक कंप्लेंट नंबर आ जाएगा फ्यूचर रेफरेंस के लिए कि जब भी नेक्स्ट टाइम आप कस्टमर केयर से बात करो या आप फास्टैग की वेबसाइट पे जाके अगर लॉगिन करो तो उस कंप्लेंट नंबर से आप अपनी कंप्लेंट सर्च कर सकते हो। विद इन 10 to 15 डेज़ वो कंप्लेंट जो है आपकी रिजोल्व हो जाएगी, पैसे वापस आ जाते हैं। मेरे साथ भी पहले ऐसा एक बार पहले हो चुका है, इसी टोल टैक्स पे हो चुका है, क्योंकि ये टोल टैक्स अभी स्टार्ट नहीं हुआ है और अपनी मर्ज़ी से पैसे काट लेते हैं। अगर किसी भाई के साथ भी ऐसा हुआ है, टोल टैक्स ज़्यादा कटा है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं भाई को पूरी डिटेल बताऊंगा कि कैसे आप उसकी कंप्लेंट जो है वो दर्ज करवा सकते हो। फिर निपटा कर अपना ऑफिस का सारा काम भाई मैं आ जाता हूँ लिफ्ट में बेसमेंट में आने के लिए और उठा के गाड़ी मैं चल पड़ता हूँ अपना घर की ओर।
फिर पहुंच जाता हूँ अपना सीधा घर ले लेता हूँ अपना चाय कॉफ़ी का एंजॉय। लेकर चाय कॉफ़ी का एंजॉय बैठा ही था, इतने में बज जाती है वह घर की घंटी। तो बाहर जाके देखता हूँ तो प्रेस वाला भाई आता है कि जी आपके प्रेस के कपड़े हो गए हैं, एक बार अपने प्रेस के कपड़े ले आओ। जाके प्रेस के कपड़े ले आता हूँ भाई। इतनी देर में उठ जाते हैं अपने केशव महाराज जी। फिर केशव महाराज को दे देता हूँ भाई उसका जो मैं डोनट लेके आया था, उसको पसंद है भाई खास स्टार डोनट। फिर केशव महाराज भी कर देते हैं भाई अपने स्टार डोनट का उद्घाटन। खा के मेरा बेटा स्टार डोनट भाई इसी तरह चल रहा है। मेरा बेटे ने एक थैंक यू तक भी नहीं कहा। अक्ता हुआ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे लिए स्टार डोनट लेकर आए। आजा कैसी तबीयत कैसी थी अभी? तबीयत कैसी? तबीयत अच्छी थी। समय हो जाता है लगभग 7 बजे का। भाई केशव महाराज जी कहने लगे चलो ताऊ जी पार्क में चलते हैं। मखा बेटे ना तो अपने पास है ही नहीं, चलो सीधे चलते हैं पार्क में। फिर मैं छोटू और भाई केशव महाराज जी चल पड़ते हैं अपना पार्क की तरफ। वहां पर जाकर भाई पार्क में फुल मस्ती करता है अपना केशव महाराज, कदे झूले के इस तरफ और कदे झूले के उस तरफ। फिर बन जाता है भाई सुपरमैन। दूंगा देखता हूँ मैं बन गया हूँ हनुमान। केशव महाराज ने भी पूरा पता चल रहा है कि ताऊ ब्लॉग बनाया करें, मेरी भी वीडियो आओगी। तो केशव महाराज कह दिया भाई ताऊ जी मेरी भी वीडियो बना दो पूरी ऐसे लटकते हुए कि कल न मैं फिर टीवी में देखूंगा। केशव महाराज झूले पे झूलने लग रहा था भाई, इतने में फोन आ जाता है प्यारी बेबे प्रिया का। पूछता हूँ राजी खुशी प्रिया तय, सारी राजी खुशी लेकर भाई मैं कर लेता हूँ प्रिया को बाय बाय। इतने में आ जाती है अपनी मित्र मंडली पूछती है भाई हालचाल अंकल जी कैसे हो? मखम मैं बढ़िया भाई, तुम बताओ कैसे हो और तुम्हारी व्लॉग की जर्नी कैसी चल रही है? एक बार तो मैं मायूस हो जाता हूँ, मेरे बेटे ने व्लॉग बनाने छोड़ दिए। मगर लगदारों के बात हुई था हमने क्यों छोड़ दिए व्लॉग बनाने? नो बोले अंकल यू साथ नहीं देता। मैं कोई बात नहीं बेटा, यू साथ नहीं देता, तू तो कम से कम व्लॉग बना, तेरी आवाज़ भी बहुत बढ़िया है। भैया न भाई दे के प्रोत्साहन और करके बाय बाय हम आ जाते हैं वापस घर की ओर। घर आकर कर लेते हैं भाई अपना भोजन की तैयारी। आज बना रखी थी भाई विनीता ने आलू की सब्जी और साथ में थी भाई कुट्टू के आटे की रोटी। लेके भोजन का एंजॉय भी कर देते हैं। ब्लॉग को यहीं पे समाप्त। आशा है आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, आपके भाई का चैनल है। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, शुभ रात्रि, लव यू दोस्तों।